my all dears, it's me Sir Suresh Kumar, your biology lecturer at गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज उमरकोट। तो बड़ा आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को ही, और अपना आगे थर्ड रीजन है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जिसका नाम है इलियम। अब ये इलियम जो है बेटा, आपको पता होगा कि ये अपने स्मॉल इंटेस्टाइन की तीसरी रीजन है, आखिरी रीजन है, लार्जेस्ट रीजन है, टर्मिनल रीजन है, लास्ट पार्ट है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ये आपकी बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन की आखिरी रीजन है। पहली रीजन डोडेनम थी, दूसरी रीजन जेजुनम थी, तीसरी रीजन है इलियम। ये दोनों जो ऐसे हैं ये हम पढ़ चुके हैं, लेक्चर इसके अपलोड हो चुके हैं, आप जाके देख चुके हैं या नहीं तो देख लें। तो ये दोनों ऑर्गन आपको याद होंगे, पता होंगे इसका कॉन्सेप्ट, तो आपको ये इलियम की कहानी समझ में आएगी। नहीं तो मेरे बेटा कहानी समझ में नहीं आएगी। ये एक यूँ समझो आप ड्रामा देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं। ये फिल्म नहीं है, वेब सीरीज है, और इस वेब सीरीज़ के तकरीबन 12 से 13 एपिसोड्स हैं, 12 से 13 वीडियोज़ हैं, जिसमें 6 वीडियो आपके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। वो वीडियो देखें तो आगे वाली कहानी समझ में आएगी मेरे बच्चे, नहीं तो कहानी समझ में नहीं आएगी। फिर घूमते फिरोगे, फिर ये कहोगे पता नहीं कहानी क्या थी, आप बताओ आप बताओ आप बताओ। तो बहरहाल उससे बेहतर है तो पहले इसकी चीज़ों को कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो तो आगे कंटिन्यू करते हैं थर्ड पार्ट पे, जिसका नाम है बेटा इलियम। तो इलियम जो है उन बच्चों को पता होगा, जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि डुडेनम में क्या कहानी हुई थी, जेजुनम में क्या कहानी हुई थी, स्टमक में क्या कहानी हुई थी। तो बेटा स्टमक में खाना डाइजेस्ट हुआ था, प्रोटीन वगैरह। डुडेनम में खाना डाइजेस्ट हुआ था, जिसको बाइल जूस ने, पैकेट जूस ने डाइजेस्ट किया था। फिर आगे खाना डाइजेस्ट हुआ था जेजुनम में, जहाँ पे हर चीज़ का काम हो तमाम हो गया था, हर चीज़ टूट चुकी थी, और यहाँ पे कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब भी हुई थी, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कुछ चीज़ें फैटी एसिड्स के अलावा, फैटी एसिड थोड़ा सा माइनर लेवल पे एब्जॉर्ब हुआ था, ऐसे ग्लिसरॉल्स वो भी एब्जॉर्ब हुए थे। बाकी अपने अमीनो एसिड्स हैं, शुगर्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ये यहाँ पे एब्जॉर्ब जेजुनम में हुए थे। अब आगे जो खाना जाएगा थर्ड रीजन, जिसका नाम है इलियम, ये बेटा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे बड़ी रीजन है, याद रखें, लार्जेस्ट रीजन है, आखिरी रीजन है, टर्मिनल रीजन है, लास्ट पार्ट है। और ये जेजुनम कहाँ मौजूद है बेटा? बिटवीन यूर जेजुनम एंड लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत और छोटी आंत के जेजुनम जो हिस्सा है उसके बीच में इलियम मौजूद है। और इलियम की जो लेंथ है बेटा वो है 3.6 मीटर, कुछ बुक्स में होगा 3.5 मीटर, तो इसका कोई प्रॉब्लम बड़ा नहीं है। ओवरऑल बेटा देखें, आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें सबसे बड़ी जो रीजन है वो वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है लेंथ के हिसाब से। 70% जो साइज है ना आपकी जीआईटी की, 9 मीटर में से जस्ट 6 मीटर वो अकेले स्मॉल इंटेस्टाइन की है। माना स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअली बड़ा जीआईटी ट्रैक्ट है, बड़ा पार्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का। और इनमें से ओवरऑल हम रीजन देखें, सवाल आ जाए कि लार्जेस्ट रीजन कौन है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की। आपका ऑप्शन हो स्टमक है, या डुडेनम में, या जेजुनम में, या इलियम में, या काकम में, या कॉलन है, या रेक्टम में। तो आपको टिक किस पे मारना है बेटा? इलियम पे, क्योंकि इलियम सबसे बड़ी रीजन है, 3.6 मीटर इसकी लेंथ है। आगे इलियम जो है इसमें बेटा ज़्यादातर एक ही काम होता है, एक ही काम होता है, एक ही काम होता है, जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन, 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 एब्जॉर्प्शन। यही काम होता है माइनर लेवल पे, बहुत माइनर लेवल पे, ना होने के बराबर, ना होने के बराबर काम होता है। इस काम का नाम है डाइजेशन, वो भी होती है। यहाँ है ना बेटा इलियम में एक एंजाइम रिलीज होता है इलियम का खुद का, इस एंजाइम का नाम है इरेप्सिन। कौन सा एंजाइम है? इरेप्सिन एंजाइम भी आता है यहाँ इलियम में। और ये इरेप्सिन थोड़ा सा बचा कुचा
डाइपेप्टाइड जो होता है ना, अभी भी जो प्रोटीन है वो जोड़ियों में होते हैं, इनकी पेयर, इसकी जोड़ी जो है, इसकी दोस्ती को तोड़ना है, उसको ये एंजाइम तोड़ेगा। ये जो दो अमाइड से मिले हैं डाइपेप्टाइड कहेंगे, इनको ये एंजाइम आके तोड़ देगा इनटू सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल में, और सिंगल सिंगल मॉलिक्यूलों को बेटा हम कहेंगे अमाइनो एसिड। तो क्लियर है यहाँ पे बात। सवाल आ जाए डीप लेवल का कि इलियम में क्या होता है, आ जाए अब ऑप्शन एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, इंजेशन, असिमिलेशन, तो टिक करना है एब्जॉर्प्शन पे। अगर यहाँ पे ऑप्शन ऐसे हो, मिसाल डाइजेशन का सवाल हो, इंजेशन का हो, डिफेक्शन का हो और असिमिलेशन का हो, तो क्या टिक करोगे, डाइजेशन को टिक करोगे। अगर ऑप्शन आ जाए एब्जॉर्प्शन भी डाइजेशन भी बोथ, तो बोथ को टिक करना है। ये बात क्लियर है बेटा। एमसीक्यू से ऐसा से आगे चलते हैं। मेन काम ये एब्जॉर्प्शन है, और यहाँ पे जो है एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, इधर देखें, ये इलियम है बेटा। इस इलियम की छोटे से हिस्से को हमने यहाँ पे जूम किया है, ये इलियम है, ये इलियम है सारा। इस इलियम भी 4 लेयर का बना हुआ है, ये पूरा आपका जीआईटी 4 लेयरों का बना हुआ है, स्टमक वगैरह सब ये 4 लेयर रहे हैं। सबसे इनर लेयर म्यूकोसा, फिर आती है सब म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना, थर्ड लेयर, सबसे आउटर लेयर है सीरोसा। ये थिन लेयर है, ये थिक लेयर है। अब ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इन 4 लेयरों को डिटेल में बेटा डिस्कस कर चुके हैं स्टमक के टॉपिक में। तो जिन बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो स्टमक टॉपिक को देख लें, ये 4 लेयरें आपकी वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। म्यूकोसा लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लेयर, ये म्यूकोसा बेटा। इस लेयर में यहाँ इलियम है ना, यहाँ म्यूकोसा लेयर में भी फोल्ड होते हैं। स्टमक में फोल्ड थे, वहाँ पे इनका नाम था गैस्ट्रिक पिट, गैस्ट्रिक पिट। यहाँ पे इसके इन फोल्ड का बेटा नाम है, इसके फोल्ड का नाम है प्लिकाए, प्लिकाए सर्क्यूलेरिस, प्लिकाए सर्क्यूलेरिस। ये फोल्ड होते हैं इसमें, और इसके फोल्ड को कहा जाता है, फोल्ड होते हैं इन म्यूकोसा, और बेटा इनके फोल्डों को कहा जाता है प्लिकाए सर्क्यूलेरिस, प्लिकाए सर्क्यूलेरिस। अब इन प्लिकाए सर्क्यूलेरिस जो है, प्लिकाए सर्क्यूलेरिस जो है, इसके अंदर ये बहुत सारे फोल्ड होते हैं, ये बड़े बड़े यूं फोल्ड होते हैं, बड़े फोल्ड। इन फोल्ड के अंदर और फोल्ड होते हैं, और इन छोटे छोटे फोल्डों को कहा जाता है, ये इन छोटे छोटे फोल्डों को कहा जाता है विलाई बेटा। प्लिकाए सर्क्यूलेरिस के अंदर होती है विलाई, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, और इन विलाय के अंदर और छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती हैं फोल्ड, उन फोल्डों को कहा जाता है माइक्रोविलाय। माइक्रोविलाय के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक मेरा बेटा इसमें होती हैं ब्लाइंड वेसल, खुली हुई नालियाँ, जिनको कहते हैं लैक्टील, या लैक्टील को कहा जाएगा लिम्फ वेसल। क्या कहा जाएगा मेरे बेटा, ये लिम्फ वेसल। दूसरी इसमें नालियाँ होती हैं छोटी छोटी सर्कुलेटरी सिस्टम की, इनको कहा जाएगा ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी आपका पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, लैक्टील ये नालियाँ पार्ट हैं लिम्फेटिक सिस्टम का। ये लिम्फेटिक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक पे मेरे बच्चे। तो क्या क्या मौजूद है देखें, म्यूकस है, म्यूकोसा, इस लेयर के अंदर फोल्ड हैं बड़े बड़े, इन फोल्डों को कहा जाएगा प्लिकाए सर्क्यूलेरिस। इन फोल्डों के अंदर और फोल्ड हैं, देखें ये बड़े बड़े फोल्ड हैं, ये बड़े बड़े फोल्ड हैं, इन बड़े बड़े फोल्डों को क्या कहा जाएगा, प्लिकाए सर्क्यूलेरिस। और इन बड़े बड़े फोल्डों में और छोटे छोटे फोल्ड हैं, और छोटे छोटे फोल्ड हैं, इनको कहा जाएगा विलाय। इन विलाय के अंदर और छोटे छोटे फोल्ड हैं, ये देखें और छोटे छोटे फोल्ड हैं, इन फोल्डों को कहा जाएगा माइक्रोविलाय। और ये इन विलाय को हमने यहाँ पे किया है जूम, ये विलाय आपको नजर आ रही है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना बेटा। तो ये छोटे छोटे जो
छोटे छोटे जो फोल्ड हैं, इन फोल्ड के अंदर दो चीज़ें हैं। ये दो चीज़ें नजर नहीं है आपको, एक लाल कलर की, एक ग्रीन कलर की। इस लाल कलर की चीज़ का बेटा नाम ये है ब्लड कैपिलरी। इस लाल कलर की चीज़ का नाम है ब्लड कैपिलरी। और ये ग्रीन कलर की चीज़ का नाम है लैक्टील और लिम्फ वेसल। ये बात क्लियर है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कुछ जो है साइज भी लिखी हुई है विलाय की। विलाय की साइज होती है 0.5 टू 1.5 मिलीमीटर। ये इनकी विलाय की फिंगर स्ट्रक्चर की साइज होती है। और इनके अंदर दो किस्म की नालियां हैं। इनको एक को कहा जाएगा ब्लड कैपिलरी, दूसरी को कहा जाएगा लैक्टील। बेटा ये वो दो चीज़ें मेन बेसिक और फंक्शनल चीज़ें हैं। बेसिक और फंक्शनल यूनिट है विलाय और माइक्रोविलाय आपकी एब्जॉर्प्शन के, जो एब्जॉर्प्शन करेंगे खाने की, फूड की। मैक्सिमम लेवल पे एब्जॉर्प्शन होती है खाने की, इलियम में होती है, याद रखें। एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ हुई? स्टमक में भी हुई थी नंबर 1 पे। नंबर 2 एब्जॉर्प्शन हुई जूजेनम में। नंबर तीसरी रीजन है ये इलियम जो एब्जॉर्प्शन करेगी। और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन करने वाली ये दो चीज़ें हैं। अब ये जो ब्लड कैपिलरी है ना, ये आपका जो खाना पड़ा है यहाँ, ये इसको यहाँ पे जूम करते हैं, ये आपका खाना पड़ा है बेटा, ये आपका खाना पड़ा है। यहाँ पे देखें, ये आपके खाने में ग्लूकोज है। ग्लूकोज को एब्जॉर्ब ये करेगी ब्लड कैपिलरी बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट या बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। ग्लूकोज के अलावा आपका जो है अमीनो एसिड है, उसको भी ये ब्लड कैपिलरी अदा करेगी। अमीनो एसिड के अलावा आपका राइबो शुगरें हैं, फ्रक्टोज शुगर है, गैलेक्टोज शुगर है, जो भी मोनोसेक्राइड शुगर हैं, वो भी एब्जॉर्ब ये ब्लड कैपिलरी करेगी। इसके अलावा आपकी बॉडी में जो विटामिन था B12 या सियानोकोबालामिन, उसको यहाँ पे उठाने के लिए कैरियर प्रोटीन आता है। याद है, हमने पढ़ा था स्टमक टॉपिक में। ऑक्जेंटिक सेलों ने कैरियर प्रोटीन यहाँ पे छोड़ा था। उस कैरियर प्रोटीन का नाम था इंट्रिंसिक फैक्टर, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल का है ये, ग्लाइकोप्रोटीन का। ये कैरियर प्रोटीन विटामिन B12 को उठा के खाने से ले लेगा, दे देगा कैपिलरीज को। तो यहाँ पे क्या हो रही है? एब्जॉर्प्शन हो रही है इन मोनोमरों की, अच्छी अच्छी चीज़ों की। इसके अलावा आपके जो न्यूक्लियोसाइड हैं, वो भी यहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे, कैपिलरी अदा करेगी। तो मेरे बेटे कैपिलरी जो है ब्लड कैपिलरी, वो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कर रही है किन किन चीज़ों की? ब्लड कैपिलरी यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रही है आपके ऑल अमीनो एसिड्स को। ब्लड कैपिलरी यहाँ पे एब्जॉर्ब करिए ऑल शुगर्स, ग्लूकोज वगैरह। इसके अलावा ये एब्जॉर्ब करिए ऑल न्यूक्लियोसाइड्स को। न्यूक्लियोटाइड नहीं है यहाँ पे, न्यूक्लियोसाइड हैं। इसके अलावा नाइट्रोजिनस बेसेस हैं, या इसमें जो भी चीज़ें बनी, राइबो शुगरें वगैरह सब। इसके अलावा आपके जो बाइल साल्ट हैं, बाइल साल्ट जो यहाँ पे बाइल जूस में नहीं आए थे, वो भी यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है आपका खून। इनके अलावा विटामिन B12, बस ये सारी 6-7 चीज़ें यहाँ पे ब्लड कैपिलरी एब्जॉर्ब कर रही है। सिवाय एक चीज़ के बेटा, लिपिड की चीज़ें। लिपिड की जो चीज़ें हैं ये दो, लिपिड की चीज़ें ये दो है ना, इन दो का नाम है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये बेटा याद रखें, ये दो चीज़ें आपकी ब्लड कैपिलरी एब्जॉर्ब नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? रीज़न ये सुने। ब्लड जो कैपिलरी है, इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, और इन छोटे छोटे सुराखों में ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल नहीं आ सकते। इस वजह से ये दोनों चीज़ें यहाँ ब्लड कैपिलरी में एब्जॉर्ब नहीं होंगी। छोटे छोटे सुराख क्यों हैं? क्योंकि बेटा ब्लड कैपिलरी के अंदर रेड ब्लड सेल होते हैं, स्पेशल प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा के। अगर ये सुराख बड़े हो जाते तो ये आरबीसी वगैरह आपके बाहर निकल जाते, आपका खून बाहर निकल जाता और हमारी डेथ हो जाती, हमारा राम नाम सत्य हो जाता। ठीक, तो इस चीज़ से बचने के लिए कुदरत ने, गॉड ने कितनी ज़बरदस्त सिस्टम बनाया देखें। तो ये चीज़ें सारी, ये रीज़न है एब्जॉर्ब करती है ब्लड कैपिलरी। बाकी रही है बड़े बड़े मॉलिक्यूल, इनको एब्जॉर्ब करेंगी ये लैक्टील।
लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल बड़ा बंद नहीं होती हैं, खुली हुई होती हैं। ब्लड कैपिलरी क्लोज होती हैं। ये जो है ना, ये बिल्कुल यूँ ट्यूब की तरह यूँ खुली हुई होती हैं आखिर में। लैक्टिल का जो ईंट है ना बेटा, ये ईंट वो यूँ मुंह यूँ खुला हुआ होता है, बहुत बड़ा होता है, ये मगरमच्छ की तरह ऐसे खुली हुई है। इसमें ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मज़े से आ जाती हैं। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की जो एब्जॉर्प्शन कर रही है, वो याद रखें, वो कौन कर रही है बच्चे? वो कर रही है लैक्टिल या लिम्फ वेसल। एब्जॉर्प्शन हो गई। अब यहाँ पे किसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हुई है? मिनरल्स, हर तरह का विटामिन वो यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होगा। पानी यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होता है। नमक ज़्यादातर एब्जॉर्ब नहीं होता है। म्यूकस, ये चीज़ें भी एब्जॉर्ब नहीं हुई हैं, वो आगे होगी आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये चीज़ें एब्जॉर्ब हो गई हैं। अब आगे देखें बेटा, अब ये जो ब्लड कैपिलरी हैं सारी की सारी, हर विलाय की सारी की सारी ये ब्लड कैपिलरी, सारी की सारी ये ब्लड कैपिलरी, अब ये आगे ब्लड कैपिलरी जो होती हैं मेरे बच्चों, ये सारी ब्लड कैपिलरी विलाय की नज़र आ रही है, सारी ब्लड कैपिलरी आ जाएंगी। देखें, ये सारी ब्लड कैपिलरी आ जाएंगी और ये सारी ब्लड कैपिलरी आकर मर्ज हो जाएंगी। सारा एब्जॉर्ब किया हुआ खाना दे देंगी एक बड़ी सी नाली को। इस नाली को कहा जाएगा हेपाटिक पोर्टल वेन। क्या नाम है इसका बेटा? नाली का हेपाटिक पोर्टल वेन, हेपाटिक पोर्टल वेन, हेपाटिक पोर्टल वेन। हेपाटिक क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि ये लिवर से बिलोंग करती है। हेपाटिक लफ्ज़ का मतलब ही लिवर है। पोर्टल नीचे ये नस से, क्योंकि इसमें गंदा खून है, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये जो नाली है हेपाटिक पोर्टल वेन, सारा आपका जज़ब किया हुआ खाना इलियम से लेके जा रही है टूवर्ड आवर लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। और बेटा इस लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन का नाम है जेरा लीवर। लीवर या लिवर? लिवर। तो ये नाली गई, सारा जज़ब किया खाना दे दिया लिवर को। ये खाना सारा का सारा जो आया है, ये डिफ्यूजिबल फॉर्म में, मोनोमर की फॉर्म में सारा आ गया। अब रीज़न पता चला बेटा, ये इतनी मारा मारी क्यों हो रही थी? एंजाइम आ रहे, तोड़ रहे हैं खाने को, क्यों? क्योंकि ये ब्लड कैपिलरियों को खाना जज़ब करना था मोनोमर की फॉर्म में। ये खाना तभी जज़ब होगा जब ये खाना छोटे छोटे मोनोमर की फॉर्म होगा। अगर खाना बड़ा होता तो कभी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होता, खून ले ही नहीं पाता, इस वजह से वो खाना पूरी बॉडी में आ ही नहीं पाता बच्चे। यही कारण कि डाइजेशन हुई है पूरी बॉडी में, खाना टूटा है छोटे छोटे टिकड़ों में, पीसेस में, बड़े छोटे पीसेस में, ऐसे खाना आ गया लिवर में। जो भी आपके जिस्म में खाना है सिवाय चर्बी के, याद रखें, जो भी चीज़ें पानी से लेकर हर चीज़, वो चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन पे एब्जॉर्ब हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो या स्टमक हो, कहीं भी, वो चीज़ें सारी जज़ब होकर आते हैं पहले लिवर के पास। लिवर एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है आपकी बॉडी का, जिसमें पहले खाना आता है। फिर ये लिवर ही डिसाइड करेगा कि अगर आपकी बॉडी में ये खून की नालियाँ हैं, उसमें ग्लूकोज कम है, तो ये लिवर ग्लूकोज देगा आगे इनको। बाकी ग्लूकोज बहुत पड़ा है आपकी बॉडी के खून में, तो ये ग्लूकोज को स्टोर करेगा लिवर आपके रिजर्व फूड में, ग्लाइकोजन में। और ये अमाइनो एसिड जो है वो सप्लाई नहीं करेगा अगर पड़े हैं ऑलरेडी आपके खून में, सेलों में। अमाइनो को स्टोर कर लेगा, प्रोटीन बना लेगा, लिपिड बना लेगा, ये चीज़ें बना लेगा, पॉलीमर बना लेगा दोबारा। तो लिवर क्या करेगा? दोबारा एनाबोलिज्म करेगा, मोनोमर्स को स्टोर कर लेगा पॉलीमर की फॉर्म में। और ये चीज़ें तभी होगी जब पेंक्रियाज एक हार्मोन छोड़ेगा, इंसुलिन यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे एनाबोलिज्म करेगा। फिर आपकी बॉडी में 8-10 घंटे आप खाना नहीं खाएंगे, तो खाना यहाँ से आ ही नहीं रहा है, इस तार से खाना। यही लिवर फिर खाना जो जमा किया है, वही लिवर फिर इसी खाने को तोड़ेगा, इसको कहेंगे कैटाबोलिज्म। और ये कैटाबोलिज्म तब होगा जब पेंक्रियाज एक और हार्मोन छोड़ेगा, ग्लूकागन। ये हार्मोन जाके लिवर में इस चीज़ों को तोड़ेगा, उससे मोनोमर निकलेंगे, फिर से लिवर ये मोनोमर देगा आपके खून को, फिर से में आपकी जो शुगर डाउन थी, आपकी जो हर चीज़ डाउन थी, वो नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है बेटा? तो ये एक समझो बैटरी है, जिसमें पहले करंट स्टोर होगा, फिर ये बैटरी टाइम के मुताबिक आपको बॉडी में एनर्जी देगी। क्लियर है मेरे बच्चे?
तो क्या हुआ, ब्लड कैपिलरी जो है वहाँ से खाना गया कहाँ बेटा, हेपाटिक पोर्टल वेन में, वहाँ से गया लिवर में। अब आगे देखें लैक्टील क्या करती हैं। लैक्टील जो है ये लिम्फ वेसल, इन्होंने फैट वगैरह एब्जॉर्ब की, और ये फैट जो थी, इस फैट में क्या था, ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल था, ये चीज़ें फैटी एसिड्स वगैरह जो भी थी ये सारी एब्जॉर्ब हुई, साथ में 1% प्रोटीन भी था। कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल होता है यहाँ पे, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल जिसको काइलोमाइक्रोन कहते हैं। काइलोमाइक्रोन याद रखें वो बना हुआ है 99%, काइलोमाइक्रोन भी यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है। काइलोमाइक्रोन जो है ये 99% बना हुआ है लिपिड का, 1% इसमें होता है प्रोटीन, ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है लिपोप्रोटीन का, वो भी लैक्टील एब्जॉर्ब करती हैं। लैक्टील जो नालियाँ हैं सारी की सारी मेरे बच्चे लैक्टील, ये नालियाँ सारी लैक्टील आपस में ये देखें मिल जाएंगी, सारी लैक्टील मिल जाएंगी, छोटी छोटी नालियाँ सारी मिल जाएंगी, मर्ज होके एक बड़ी सी नाली में कन्वर्ट हो जाएंगी ऐसे। इस बड़ी सी नाली को बुलाया जाएगा लिम्फ वेसल। क्या बुलाया जाएगा मेरे बच्चे, लिम्फ वेसल। अब ये लिम्फ वेसल आगे चलकर ये सारा खाना दे देगी लिम्फ वेसल आपकी एक नाली को, इस नाली का नाम है थोरैकिक डक्ट, थोरैकिक डक्ट को। फिर ये थोरैकिक डक्ट आगे खाना दे देगी आपके हाथ है ना, आपके बाजू आर्म, ठीक है, इस आर्म से एक नस आती है बाजू से खून लेके, इस नस का नाम है सबक्लेविन वेन। फिर ये थोरैकिक डक्ट जाके मिल जाएगी इस नाली के साथ, इस नाली का क्या नाम है, सबक्लेविन वेन के साथ। फिर सबक्लेविन वेन जाके मिल जाएगी इन्फीरियर वेना केवा के साथ, इन्फीरियर वेना केवा जाके जाएगी इंटर होगी आपके राइट आर्टरियम ऑफ द हार्ट में। तो मतलब ये मेरे बच्चे चर्बी आप खाओगे तो चर्बी डायरेक्ट एब्जॉर्ब होकर दिल के पास जाती है, दिल का काम तमाम करती है। बाकी प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, इनकी चीज़ें जो भी हैं वो डायरेक्ट लिवर में जाती हैं। बिल्कुल लिवर में भी जाती हैं कुछ, पर ज़्यादातर जो चर्बी है वो उधर जाती है हार्ट में। तो चर्बी को किसने एब्जॉर्ब किया, लैक्टीन ने। लैक्टीन ने चर्बी दी बड़ी नाली लिम्फ वेसल को, लिम्फ वेसल ने दी यहाँ पे एक नाली होती है जिसका नाम है थोरैकिक डक्ट, थोरैकिक डक्ट ने खून दिया, यहाँ से एक नाली आती है सबक्लेविन आर्टरी को, सॉरी सबक्लेविन वेन को, वेन ने ये दिया खून किसको, सुपीरियर या इन्फीरियर, इन्फीरियर वेना केवा को। फिर ऐसे खून चला गया आपके पूरी ब्लड सर्क्यूलेशन में। तो ये थी मोटी मोटी इसकी बातें, इसकी कहानियाँ। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमने कंप्लीट कर लिया है बेटा। कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, जो कुछ आपको सवाल पूछना है वह कमेंट सेशन में नीचे लिखें, मैं उनका जवाब दूंगा। और जो कमेंटें होंगी इस चैप्टर की डाइजेस्टम की, वो सारी कमेंट्स में नोट करके एक दिन अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा जिसमें यही होगा, आपके कमेंट्स में क्वेश्चन के आंसर होंगे, वो अलग से वीडियो में भी दूंगा और आपको अलग से मैं बताऊंगी अभी सही। ठीक है बेटा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अगला आपका 8वां लेक्चर आएगा नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन पे।